अब हम ऐसा करेंगे, आज पाइथन यूज करके एक वेबसाइट बनाते हैं, कल को जावास्क्रिप्ट यूज करके बना लेंगे, ठीक है। और फिर असाइनमेंट दूंगा आपको, और अगले वीक की जो पहली क्लास होगी उसमें आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाओगे और 9 दिन बातें करेंगे, ठीक है। तो अब पाइथन में कोडिंग की है ना, फंक्शन भी बनाए हैं, तो उन्होंने कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं किया, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी का, एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक ऐसी चीज है जिसमें ना बहुत सारे फंक्शन बने पड़े होते हैं। ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे फंक्शन पहले बने पड़े होते हैं, सम का फंक्शन उसके अंदर पड़ा है, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, एवरेज का, पावर का, ठीक है। और ऐसे फंक्शन भी है कि उसे कहूंगा कि भाई मुझे वेदर का डाटा बताओ, शायद ऐसी लाइब्रेरी भी है ना, तो ऑनलाइन जाकर गूगल से सर्च करेंगे और वेदर का डाटा ले आएंगे। अब एक ऐसी लाइब्रेरी भी है जिसमें बहुत सारे फंक्शन है जो हमें फ्रंट एंड बना के देते हैं। ऐसी लाइब्रेरी भी है जिसमें बहुत सारे फंक्शन है जो हमें फ्रंट एंड बनाने के लिए काम करते हैं, और वो लाइब्रेरी उसे कहते हैं स्ट्रीमलीट। उस लाइब्रेरी का नेम है, ये नोट कर लो आप लोग, स्ट्रीमलीट, ओके। अब हम कुछ सिंपल ऐप बनाते हैं जो हमारे लिए वेदर का डाटा लेके आएगी। सबमिट कर दी है, घर से आई है इधर, ये उसकी है कि आपकी है, ये किस घर से आई है, ये किसका नंबर है, आपका भाई है। तो वेदर ऐप डॉट यूआई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि वेबसाइट से या कोई ऐसी, अब जो कंपनी होती है ना बहुत सारी, अब एक ऐसी कंपनी है जो वेदर का डाटा देती है हमें। अब वो ऐसी एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी है जो वेदर के डाटा पे काम करती है। कोई कंपनी मुझे वेदर मीन मौसम का डाटा, आज इस फैसलाबाद में इन्वायरमेंट क्या है, इधर क्लाउडी है कि नहीं, कल को बारिश होने के इम्कान है कि नहीं, ठीक है। आज से 10 साल पहले किस एरिया में किस तरह का मौसम था, क्या उसमें इन्वायरमेंट था, ठीक है, अगले 7 दिनों में किस तरह का मौसम होगा। इस तरह की कंपनीज हैं जो डिफरेंट तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा करेंगे, उस कंपनी, उनमें से किसी अच्छी कंपनी का डाटा लेके आएंगे अपनी वेबसाइट पे, एक फ्रंट एंड बनाएंगे और फ्रंट एंड के साथ उसकी एपीआई की लगाएंगे। मेन उस कंपनी से डाटा लेने की नाम एक की लेंगे, उसे कहते हैं एपीआई की या चाबी। अब वो हमें एक स्पेसिफिक कुछ वर्ड देगा, काफी मुश्किल तरह का पासवर्ड लगा रहे, उसे कहते हैं एपीआई की। वो इधर लगा के हम ला के कोड में लिखेंगे, तो जब हम इधर से लिखेंगे ना मुझे वेदर बताओ, तो ये मुझे उसका वेदर बता देगा लाहौर का, फैसलाबाद का, जहाँ का पूछूंगा। पहले हमें ऐसा करना है, इससे कोड लिखवाना है, ठीक है। इस एआई को कहना है ये है हमारे पास कर्सर, ठीक है। तो इसको करता हूँ, अब ये ऑप्शन है ना ये वाला, ये चैट का ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो चैट ओपन हो जाएगी साथ में, ठीक है। अब इसको मैंने कहना है ये मेरे लिए वेबसाइट बना देगा, ठीक है। कर्सर को डाउनलोड करने के बाद ना उधर एक ऑप्शन आता है ये चैट का, ठीक है। जिसको कहूंगा ना ये फ्री में मेरे लिए वेबसाइट बना देगा, ठीक है। कुछ एरर्स होंगे क्योंकि फ्री में बना रहा है, फिर आप इसे और कहोगे ये कोड को अच्छा करता जाएगा, ठीक है। अब इसे कहना है कि नाउ कोड लिखना, अब अपने कोड लिखना तो लिख लिया था, लिखना था लिख लिया,
मैं आपको पहले कोड के समझा जो थे ना कॉन्सेप्ट वो समझा रहा था, ठीक है। नाउ आई वांट टू create a simple website using Streamlit of Python, ठीक है, फॉर फ्रंट एंड, ठीक है, ये फ्रंट एंड लग देगा। यूज, अब बहुत सारी कंपनी है ना जो वेदर फ्रंट देती है, मैं उसमें से एक का नेम बता देता हूँ। एंड विल यूज ओपन वेदर एपीआई की बैकएंड भी इधर, ये कि फाइल में फ्रंट एंड बनेगा, एक में बैकएंड बनेगा। ये पाइथन है ना, तो पाइथन में वो लाइब्रेरी जो है फ्रंट एंड में उधर ही देती है, वो बैकएंड में उधर ही देती है। जब जावास्क्रिप्ट के साथ करना होता है तो फिर फ्रंट एंड लेता होता है, बैकएंड लेता होता है। ये मैं जल्दी वेबसाइट बना देता, ठीक है। एंड विल यूज ओपन वेदर एपीआई की टू गेट वेदर डाटा, ठीक है। और अब इसे सिंपल भी कहूंगा, वेबसाइट बना देगा, ठीक है। use API key in the same file, also tell me that how can I run this file, ठीक है, which things I have need to install before running this file, और ये ऐप नहीं है, ये वेबसाइट है, ऐप होती है मोबाइल ऐप, ठीक है। अभी ये सिंपल कह रहा हूँ, आप लोगों की तरह प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। ये चैट जीपीटी को कहोगे ना तो आपको पाइथन में कोड लिख देगा, ठीक है। अब मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं डाली, कोई अपना नॉलेज नहीं यूज किया, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के सामने ही है ये यार, वो अभी भी सीधा सही से खड़ा नहीं हो रहा, क्या मसला है? साथ वाले को क्या मसला है? मोबाइल यूज कर रहे हो नीचे, देख लो यार, वेबसाइट बना के दे रहा हूँ आपको सामने, आप इंजॉय नहीं कर रहे यार, नजर नहीं आ रहा? इधर आ गया, खड़े हो जाओ, अगर नजर आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, क्रिएटिंग अ कंप्लीट स्ट्रीमलाइट वेदर ऐप विद ओपन वेदर एपीआई इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसने ये फाइल भी मुझे बना दी है, उसमें सारा कोड भी लिख दिया है, ठीक है। एक नई फाइल चाहिए तो मुझे उसने नई फाइल भी बना दी है। अब लाइब्रेरी थी ना, मैंने बताया लाइब्रेरी, अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए दो लाइब्रेरी की जरूरत थी, एक तो स्ट्रीमलाइट जिसने फ्रंट एंड बनाना है, और एक रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी एपीआई की पकड़ के ओपन वेदर की वेबसाइट पे जाके रिक्वेस्ट भेजेगी। जब मैं इसे कहूंगा ना मुझे लाहौर का डाटा बताओ, वो मेरे फ्रंट एंड से पकड़ के ये रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी उधर भेज देगी। ये इस काम के लिए यूज होती है, ये स्ट्रीमलाइट ये फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब उसने क्या है, ये देखो उसने मुझे गाइड भी किया है, योर वेदर ऐप इज रेडी, ठीक है, इन दिस फाइल it uses Streamlit for UI and calls OpenWeather API in the same file, ठीक है। अब what the app does, अब ये ऐप क्या करती है, enter a city name and click get weather, मैं केरा सिटी का नेम दूं तो उधर उसका वेदर बता देगा मुझे, शो टेम्परेचर, फील्स लाइक, ह्यूमिडिटी, विंड, उसकी विंड किस तरह की चल रही है, तेज है स्लो है, ह्यूमिडिटी उसमें है कि नहीं, प्रेशर कितना है, और a short डिस्क्रिप्शन भी बताएगा। एपीआई की गोज इन दी साइड बार और भी है इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। एपीआई के हम इसे बताएंगे। अब व्हाट टू इंस्टॉल फर्स्ट, यू नीड पाइथन 3.8 प्लस, प्लस का मतलब क्या है, तो 3.9 हो, 3.10, 11, 14, 15, ठीक है। और देन इंस्टॉल दिस पैकेज स्ट्रीमलाइट एंड रिक्वेस्ट। अब मैंने उसे कहा था भाई मुझे वो सारा कुछ बताओ, इसलिए उसने मुझे ये कमांड भी बता दी है, ठीक है। अब ये चीज है, ये कमांड
कोई भी चीज़ आपने पाइथन में डाउनलोड करनी है ना, कोई भी लाइब्रेरी, आपने लिखना है पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नेम, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीड, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। अगर आपके पास 40-50 लाइब्रेरी है, वो एक बड़ी एप्लीकेशन है, वो सारी यूज हो रही है, हम सारी लाइब्रेरीज के जो नेम है ना वो एक फाइल में लिखते हैं और उस फाइल का हमेशा नेम रखते हैं रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। अगर ज्यादा लाइब्रेरी है ना हमारी किसी वेबसाइट में यूज हो रही है, हम उनको रखते हैं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में, ठीक है। अब ये उसने रख दिया। अब वो इकट्ठा इंस्टॉल करना आसान होगा ना, अगर वो सारे को इकट्ठा इंस्टॉल करना, पहले एक फाइल में रखेंगे, उसका नेम रखेंगे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, पिप इंस्टॉल आगे डैश आर लगाएंगे, फिर स्पेस, फिर उस फाइल का नेम रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी का मतलब है कि इसमें टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन है ना। अब ये क्या कह रहा है, ये तो हो गया, अब ये काम कर देते हैं। टर्मिनल ओपन किया, टर्मिनल ओपन करना आता है आप लोगों को? नहीं करना आता तो इस बटन को क्लिक कर लो, ठीक है। देखिए कर रहा है, ये टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। अब ये टर्मिनल ऑटोमेटिकली हमारे लिए ओपन कर देगा। अब इधर ये क्या कह रहा है, चाहे मैं ये कमांड चला दूं या ये कमांड चला दूं चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यही लिखूंगा ताकि मेरी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए। क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल डैश आर, ऐसे ही है। अब इनको डाउनलोड कर देगा, उसके बाद क्या कह रहा है, ये तो डाउनलोड हो जाएगी। अब कह रहा है ये इस वेबसाइट के लिए ना इस लिंक पे चले जाओ। अब कह रहा है डू यू वांट टू कर्सर टू ओपन एक्सटर्नल वेबसाइट, मैं उसे कह रहा हूँ हाँ, ठीक है। अब ये वेबसाइट ओपन कर देगा ब्राउजर पे, ठीक है। इधर आ गए, सबसे पहले वो कह रहा है एपीआई की, इसको क्लिक किया तो ईमेल पासवर्ड कहेगा, मैं सबमिट करता हूँ, मेरा पहले अकाउंट था, ठीक है। तो फिर आपने किधर जाना है, अपनी प्रोफाइल के आइकन पे आना है, आपका जो लॉगिन करते बाद में आपका प्रोफाइल आती है ना आपकी, उस पर क्लिक करना है, माई एपीआई किस पे जाना है, ठीक है। तो ये आपको फ्री एपीआई की देता है, कोई भी पकड़ लो, ठीक है। ये एपीआई फ्री है। अब ये गो टू योर डैशबोर्ड, कॉपी योर एपीआई की, द न्यू कीज कैन टेक अ फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट, ठीक है। अगर नई की बनाओगे ना तो वो कुछ मिनट लगेगी एक्टिवेट होने, मैंने तो पहले बनाई हुई है, मैंने एक कॉपी कर ली है। You can provide the key in either way. In the app, paste it in the sidebar when app runs, or as an environment variable, ठीक है। देखो तो मांग रहा है, नहीं मांग डबल करता हूँ ना, ठीक है। ये यूजर से लिंक देगा, अब इधर मैं आगे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने कोई चीज सीक्रेट रखनी होती है ना, एपीआई की है तो ये तो बड़ी कीमती होती है ना। अगर आपको कोई एपीआई के लिए, अभी आप लोग मेरी एपीआई की यूज कर लोगे तो आप ये मेरे वाली वेबसाइट से आगे रिक्वेस्ट करोगे, मुझे इसका नुकसान होगा ना। और ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई पेड कंपनी है, उसकी उसकी सर्विसेज को, उसके डाटा को यूज कर रहे हो, उसकी एपीआई की को, अगर वो एपीआई की किसी और के हाथ लग गई तो वो आपके एपीआई की यूज करता रहेगा और आप उस पैसे आपके करते करते रहेंगे, ऐसे ही है ना। एपीआई की वो वेबसाइट से क्रिएट की ना, जनरेट, उसका नेम को जनरेट कर देगा।
है, और उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ओके। अब ये है, ओके, इसको कॉपी कर सकते हो इधर से आके, तो इधर आके मुझे पेस्ट कर दूं, चाहे इधर पेस्ट कर दूं कोड में, लेकिन ये मुझे बताएगा ना, ये कह रहा है कि उसको वेबसाइट में जाके करो पेस्ट। अब फिर वो तो कर लिया, इसको चलाना कैसे है इस वेबसाइट को, ये कह रहा है कि ये कमांड लिखो टर्मिनल में जाके। ठीक है, फ्रॉम द प्रोजेक्ट फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर मतलब के इस फोल्डर में आओ ना, प्रोजेक्ट के ये फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइलें पड़ी होंगी ना, ओके। अब टर्मिनल में इस पे आगे डायरेक्ट क्या कर रही हो, दो लड़के खड़े हैं ना पीछे आपकी वजह से। अब देखो इस फोल्डर पे आ गया प्रोजेक्ट के, बंद कर दो। ठीक है, पीसी लोकल टीचिंग, अब ये सराउंड पे आ गया, इसके अंदर ये फाइलें पड़ी हुई हैं, तो ये सारा लिंक पूरा जो पाथ है वो इधर तक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, मैंने स्ट्रीमलेट वेब रन और ऐप उस फाइल का नेम स्ट्रीमलेट रन वेदर app.py, और मुझे मेरे मेल मांग रहा है, तो हम देखते हैं क्या करना है। मुझे एपीआई किधर पेस्ट करूंगा, ठीक है, मैंने वो पेस्ट कर दी, वही है ना। वो कह रहा केला शहर का नेम बताओ, मैंने तो चला दिया है। ठीक है, अब वेदर चेक करो टेम्परेचर क्या इतना ही है, कितना है 41 है ना, तो उसके 3 में बताया ना। और ह्यूमिडिटी चेक करो गूगल से कितनी है फैसलाबाद में, वही आ रही है गूगल से भी। अब वो थोड़ा आगे भी चिंता रहा है ना, अभी भी टेम्परेचर इतना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, और स्कैटर क्लाउड वो सारा कुछ बता रहा है, और वो से नहीं दे रहा। ठीक है, टिपे की नहीं दूंगा। अब फिर चलाता हूँ लाहौर पे, डिजिटल के एपीआई की। ठीक है, और दूंगा उसे, लाहौर में चेक करो, 37, ओके, 52, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब ये पूरी वेबसाइट बन गई, इसे केला सिटी का नेम बताओ, तो अब उसका ये डाटा ला के दे रहा है, ऐसे ही है ना, वेबसाइट बन गई पूरी। ये लेकिन ये नहीं कैसी है, कैसे है, इधर आगे लिखना है ओपन वेदर एपीआई की, गूगल के आपस में ये लिखना आगे। ठीक है, सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट होगी, वेबसाइट पे क्लिक किया तो लॉगिन मांगेगा, लॉगिन मैंने किया हुआ है। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शन शो होंगे आपको, एपीआई की जल्दी नहीं मिलेगी।
ठीक है, लेकिन आपने इस पे आगे क्लिक करना है, ठीक है, या इस पे क्लिक करना है। तो आपने इधर आके जनरेट कर लेंगे एपीआई का नेम बता के, तो कॉपी करके इधर आके रख दो। यार जो एपीआई की ये है ना, ये इसे की कहते हैं, मैंने इसे नेम बताया था ना ये वाला। अब इसने ये की मेरे लिए जनरेट कर दी। अब मैं कॉपी करूंगा, इधर पेस्ट करूंगा, फिर मुझे डाटा देगा। यार नेम तो कुछ भी रख दो एपीआई की का, एबीसी, ठीक है, बन गई है ना। ये भी पेस्ट करूंगा तो फिर भी डाटा मिलेगा। डिलीट कर दी, फिर नहीं को पेस्ट किया, दोबारा पूछ लेते हैं भाई उससे। अभी वो एक्टिव नहीं ना हुई, अभी बनाई है तो उसने कुछ मिनट लेने हैं, अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, उसको चेक करते हैं एक्टिव हुई है कि नहीं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा एक्टिव होने में, ठीक है। ये ऊपर वाली चादर है, किसी और को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये चल रही है, सिर्फ ये लिखना है वेबसाइट ओपन हो जाएगी और एपीआई जनरेट कर देंगे, और आगे आपने अगर इधर मांगेगा तो इधर से लिया, अगर कोड में मांगेगा तो कोड में ले लीजिए। तो कोड में उसे हमेशा आपने जब कुछ एपीआई की लानी है ना, तो उसके लिए आपने पहले आगे एक नई फाइल बनानी है, उसका नेम रखना है डॉट टीएनबी, टीएनबी। जब आपने कोई एपीआई की या ऐसी चीज स्टोर करनी है जो बड़ी सीक्रेट है, बड़ी सिक्योर है, तो उसको अपने हमेशा डॉट टीएनबी फाइल में रखना है, ठीक है। अब इधर आकर रखूंगा, उसका नेम कुछ भी रख दो, एपीआई की, ठीक है, जो मर्जी रख दो उसका नेम, इधर आकर पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट कर दी। अब इसको कहना है कि भाई नो आई हैव एडिड द एपीआई की in .env file, please use it directly from that file and not ask user to add from front end, ठीक है, ओके। ये कर देगा। आप बैठ जाओ, साथ वाला खड़ा रहे, वो भी सीधा नहीं खड़ा हो रहा है, जैसे थका हुआ बहुत ज्यादा, जो गुस्सा भी आ रहा है मुझ पे, ऐसे ही है, गुस्सा आ रहा है ना मुझ पे, आ जाओ, बैठ जाओ। पहले उल्टे काम भी करते हैं, फिर खड़ा भी नहीं हो जाता सही से। अब वो कह रहा है कि आई विल अपडेट द ऐप टू लोड द एपीआई की फ्रॉम डॉट ईएनबी, ठीक है, रिमूव द साइड बार इन्फो। उसने क्या किया है, कुछ नया कोड इसमें ऐड किया है, एक नई लाइन लगाई है, इधर आके कोड को अपडेट किया है, ठीक है, और इसमें भी एक नई लाइब्रेरी ऐड की है भाई। अब इसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इधर आगे एक नया टर्मिनल ओपन किया, इधर से आगे पहले वाले ऐप चल रही है हमारी, इधर आगे किया पिप इंस्टॉल, इस तरह लिख लो, या लिख लो डैश आर। अब ये सारी ये दो दूसरी अपडेट हो जाएगी, ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये ऐसे कर दिया इसने, उसने वो सारा बता दिया मैंने क्या चेंज किया है, ठीक है।
सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ लेना, ठीक है। अभी देखो एक लाइब्रेरी ने सारा फ्रंट एंड दिया है हमें, चालू हो गई है, वो चालू हो गई, ठीक है। इसने क्या किया, पहले तो ये भी एक लाइब्रेरी थी, ये भी लाइब्रेरी थी, ये भी लाइब्रेरी है, ये भी लाइब्रेरी, ये भी लाइब्रेरी है, ठीक है। ये दो लाइब्रेरी पहले पाइथन में बिल्ट इन आई है, ये हमने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या, ये उस वेबसाइट का यूआरएल है जिस वेबसाइट पे जाना है, कोड में इस वेबसाइट पे जाना है, पहले इस कोड को उस वेबसाइट का यूआरएल भी देंगे और एपीआई की भी देंगे, क्योंकि यूआरएल तो सिंपल सेम रहेगा ना, एपीआई की हर बंदे के लिए डिफरेंट होगी, तो यूआरएल हमने इधर फिक्स कर दिया, ठीक है, वेबसाइट का। उसके बाद ये सारा कोड है, एपीआई की ला रहा है उधर से दूसरी फाइल से जाके, और इधर भी ये फंक्शन है, फंक्शन ही है। इधर किस कंडीशन लगी है, अगर वो कोड इस तरह 404 इक्वल हो तो ये शो करवा दो, अगर 401 इक्वल हो तो ये शो करवा दो, अगर ओके है तो ये शो करवा दो, इस कंडीशन लग रही है। ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है इधर, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है, ये मेन फंक्शन है, ठीक है। अब इधर देखो तो एक फंक्शन ये है गेट वेदर का, एक वेदर आइकन का, और वेदर बता रहा है ना, रिटर्न अ सिंपल इमोजी बेस्ड ऑन वेदर डिस्क्रिप्शन, क्लियर है तो ये शो करवा दो, क्लाउड है तो ये शो करवा दो, रेन है तो ये शो करवा दो, थंडर है, तूफान है तो ये शो करवा दो, स्नो है तो ये शो करवा दो, ठीक है। अब ये उसने एस टी का मतलब है स्ट्रीमलीट, स्ट्रीमलीट का नेम चेंज करके एस टी कर दिया, शॉर्टकट कर दिया यूज करने के लिए, ठीक है। अब स्ट्रीमलीट को क्या भाई, दैट सेट पेज कॉन्फ़िग, पेज का टाइटल वेदर है, वेदर ऐप टाइटल बता दिया उसने। अब उसका आइकन क्या है, आइकन, ठीक है, लेआउट सेंटर को उसे दरमियान में कर दिया, ठीक है, दरमियान में कर दिया। और क्या कर रहा है ये, वेदर ऐप आ गया, कैप्शन क्या है, लिंक, यही आ गया ना। फिर क्या कर रहा है ये, सिटी एसटी डॉट टेक्स्ट इनपुट, इंटरसिटी नेम, प्लेस और डोमेन, ये पहले हार्ड कोड है, ठीक है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है। अगर एपीआई की नहीं मिली तो फिर उसे ये शो करवा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इफ एसटी डॉट बटन, कौन सा बटन, गेट वेदर वाला, अगर ये बटन क्लिक किया गया है, और टाइप और यूज कंटेनर ये डिफरेंट पैरामीटर है। अब अगर उसमें कोई सिटी का नेम नहीं है, उसे कहते प्लीज इंट्रा सिटी नेम, इसमें कहें भाई जिसने कोई दुनिया की नई सिटी देख ली होगी ना, प्लीज चेक दिस क्वेरी, ठीक है, उधर से बता रहा है, ये भी इस तरह कंडीशन है, ठीक है। प्लीज इंट्रा सिटी नेम, अगर इधर कुछ नहीं करते ना, अब आ रहा है ना प्लीज इंट्रा सिटी नेम, ठीक है। अब स्पिनर बता रहा है, स्पिनर में घूमता है ना जब वो चलता है, स्पिनर आ रहा है ना, स्पिनर वो सिटी का नेम सारा कुछ कर रहा है। अब ये आ गया, इसके बाद हमने क्या किया, वेदर का फंक्शन कॉल कर लिया है, वही है ना गेट वेदर जो हमने इधर बनाया, ये देखो, उसको दो चीजें चाहिए, सिटी और एपीआई की, हमने तो पैरामीटर में क्या दिया है, सिटी और एपीआई की, ठीक है।
उसका अगर एरर आ गया तो ये शो करवा दो, तो ये शो करवा दो, सारे डाटा को प्रोवाइड कर रहे हैं आप। तो हमने पूरी एक पाइथन में वेबसाइट बना ली है। अब उनसे कहें प्लीज, हेलो, प्लीज मेक दिस वेबसाइट मोर ब्यूटीफुल and get more data from availability and show in a good way। ठीक है, अब सिंपल सी प्रॉम्प्ट से कहा कि भाई इसको ज्यादा प्यारा कर दो, जो आप लोगों ने कहना कि भाई मैंने इतनी प्यारी वेबसाइट बनाई है, वो बना आगे फिर सारे घर वालों को दिखानी है, देखो मैंने ये बनाया। ऐसे ही करते हो। अब उसको अपडेट कर रहे हैं क्या, एनिमेशन, वो भी इसमें पाइथन में कोई लाइब्रेरी होगी, पाइथन में भी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एनिमेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो थोड़ा टफ है आपके लिए। अब समझ आ गया कि कोडिंग कितनी आसान है। पहले मैंने आपकी 1-1.5 मंथ लगा के बेस बनाई है, जो हार्ड डेवलपर काम करते हैं। अब आपको ये कोड समझ आ रहा है ना। अब ये इफ कंडीशन क्या कर रही है, फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, मैंने तो कहा कि भाई बहुत प्यारी बना दो, कोड पे कोड ही ऐड करता जा रहा है। ओके, करती है सारा कुछ। अब एडिट कर रहे हैं। मतलब उसको प्रोवाइड कर दिया, नजर आ रहा है थोड़ा सा इधर। ये अपडेट कर रहा है ना वो। तो देखो उसने हर चीज गेट की है। क्लाउड क्या है, सनसेट क्या है, आज सनसेट किस टाइम पे होगा, सनराइज किस टाइम पे हुआ है, ग्राउंड लेवल क्या है, विजिबिलिटी, विंड, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, लाहौर में क्या था, क्लाउड क्या है कि नहीं। अब यार ये वेबसाइट इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। इधर आके उसका कलर चेंज कर सकते हो आप लोग ना। वो सारी सेटिंग इधर की है, इधर इधर भी एक तरह की उसने एचटीएमएल सीजन लगाई हुई है। उसे कहते हैं कि भाई ये टेक्स्ट है ना, but the text currently in search bar is looking wide and it's difficult to understand that what we।
अब उसको से कनेक्ट कर दे, उसको कनेक्ट कर दे, उसको बाद चेंज कर देगा। अब ठीक है, लंदन का पूछ लेते हैं उसके बारे में। उसने लंदन का बता दिया, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है। और अगर इससे पूछे टेम्परेचर, वो उसके लगभग हो रहा है, ठीक है। और अगर पूछे उससे ये यूएस की सिटी है, उसको पूछते हैं। और इससे पूछते हैं टेम्परेचर इज 21 बता रहा है, इसको भी सर्च करते हैं। अभी 90 बता रहा है, तो सेम ही है ना, उसके करीब ही है। अब ये कंपनी है जिनके हम एपी की लेके आ रहे हैं, अगर अच्छी कंपनी की एपी की लेंगे तो उनका डाटा ज्यादा एक्यूरेट होगा, पूरी की लेंगे कम एक्यूरेट होगा। वेदर का डाटा लाने के लिए बहुत सारी कंपनी का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पेड है, कुछ फ्री है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये बन गया ना, वेबसाइट पूरी चल रही है ना, इसको करते हैं खत्म। वेबसाइट चला के दिखा दी है ना मैंने आपको, ठीक है। अब एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। सारे कॉपी करता हूँ, रोलेक्स और जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सेपरेट प्रोजेक्ट हो गया, अब एक नया बनाते हैं इधर, ठीक है। जीपीटी, ठीक है। सिंपल चैटबॉट, इसको भी कर्सर में ओपन किया और कर्सर को कहेंगे तो भाई अब मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ चिंगड़ी के साथ, जिससे मैं कोई भी क्वेश्चन करूंगा वो मुझे जवाब देगी। चैटबॉट, हम चैटबॉट बता रहे हैं, ठीक है। नाउ क्रिएट अ चैटबॉट फॉर मी, ठीक है। वेयर any kind of question to it and it will ask me, ठीक है। लेकिन भाई चैट जीपीटी से बात करते हैं तो वो पीछे प्रोसेसिंग लेता है ना, जो उसने जवाब देना है। जवाब कैसे मिलता है, मॉडल के थ्रू, एलएलएम के थ्रू। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हम उससे क्वेरी करते हैं, उसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं वो हम बताते हैं। कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम इंटेलिजेंट होते हैं। अब कुछ गूगल के एलएलएम्स हैं, कुछ चैट जीपीटी के हैं, कुछ ग्रोक के हैं, ये डिफरेंट कंपनीज हैं। खड़े जाती हो, खड़े जाओ। अब ये तीनों डिफरेंट, ग्रोक, चैट जीपीटी, क्लाउड, ठीक है, गूगल, डीप सीक और बहुत सारी कंपनीज हैं।
ठीक है, ये मैंने गूगल की है ना। तो फिर आई विल आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टू इट एंड इट विल आंसर मी। एंड अब मैंने कोई फ्री मॉडल यूज करना है। अब कंपनीज है ना, उनके बड़े बड़े पावरफुल मॉडल भी हमको पे करके यूज करते हैं, लेकिन जब उनके पास बहुत सारे पावरफुल मॉडल भी है तो उनके पास बहुत सस्ते मॉडल भी हैं जितने पावरफुल नहीं है, तो उनको हम फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनको क्वेरी करेंगे, जवाब तो वो भी देंगे, तो पावरफुल मॉडल भी देगा, लेकिन ये थोड़े सिंपल हो गए, लेकिन हम उन्हें यूज कर सकते हैं ना फ्री में। एंड यूज एनी जेमिनाई फ्री मॉडल एंड इट्स, अब वो खुद ही करेगा ना, मॉडल उसके बहुत सारे, लेकिन वो फ्री में जो अवेलेबल है वो यूज करेगा। लाइक 2.5 फ्लैश, ठीक है, एंड इट्स एपीआई की रियलमी फाइल एंड जेमिनी फ्री मॉडल लाइक जेमिनी एंड इट्स एपीआई की cloud.jpg फाइल, ठीक है, एंड क्रिएट दिस यूजिंग स्ट्रीमलीट इन पाइथन, ठीक है, विद UI mean user interface, user interface also mean front end, ठीक है, तो कह रहा हूँ मेरे लिए कर दो। ठीक है, अब उतनी देर में जाता हूँ और जेमिनी की एपीआई के लिए जाता हूँ। ठीक है, इधर लिखना है, ठीक है, जेमिनी एपीआई की फ्री, मैं वही सिंपल लिख रहा हूँ ना। तो इधर आएगा AI स्टूडियो, गूगल AI स्टूडियो एपीआई की। तो काफी सारे हैं, लेकिन हमें क्या यूज करना है, गूगल AI स्टूडियो। अब एपीआई की पहले भी हमें नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इसका नेम कुछ और रख लेते हैं, ओके। इसको कॉपी किया, ठीक है, और इधर आके पेस्ट कर दिया। इधर क्या बनाना है, .env.example, उसमें कोई फाइल बना दी मेरे लिए, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है ना, लेकिन मैंने जो यूज करी बनानी है वो क्या है, .env, ओके। और इसका नेम क्या रखना है, जो इसने इधर रखा है, जो एआई ने ऑटोमेटिकली मेरे लिए बनाया है, गूगल एपीआई की। ठीक है, अब मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, ऐसे ही है ना। अब ऐप ने सारा कोड लिख दिया मेरे लिए, और रिक्वायरमेंट में जो पड़ा था वो मैंने डाउनलोड कर लेना है। किस कमांड के थ्रू, कौन सी कमांड चलाऊंगा, पिप, PIP, पिप इंस्टॉल -r, आगे आगे रिक्वायरमेंट्स .txt, ठीक है। अब क्या कर रहे हो भैया, खड़े जाओ, शाबाश, ठीक है। अब उसने सारा कुछ कर दिया मेरे लिए। तो अभी क्या कर रहे हैं, अब कुछ चेंजिंग की जरूरत थी तो वो कर रहे हैं।
जब मैं टर्मिनल ओपन करूंगा तो क्या लिखूंगा इधर, डैश आर, ये ओपन शो कर देगा। जानो भाई, और ये बात कभी आप भूल जाओ, ठीक है, टारगेट इग्नोर को। लेकिन जाके आपने पढ़ना ये क्यों यूज करते हैं टारगेट इग्नोर, कॉपी पेंसिल नहीं है देंगे आप लोग, नहीं चीजें नोट कर रहे हैं, फिर आपको बेटा वेबसाइट इतना नहीं आने। डॉट गिट इग्नोर नया नेम है तो लिखा है आपने, ये फाइलों के नेम लिखे जो इधर शो हो रहे हैं, जाके सर्च करने हैं आपने, ये आपको पता चलेगा ना क्यों यूज करते हैं। अब ये क्या कह रहा है मुझे, एवरेज पीआई फॉर्मेट गिट इग्नोर, अब ये मॉडल उसने यूज किया, फ्री है, ठीक है, एपीआई की लोडेड फ्रॉम डॉट एनवी, ठीक है, इसी में रखी है ना मैंने एपीआई की सीक्रेट स्पेल में रखते हैं। अच्छा जी, चैट भी है विद मैसेज बफर साइड बार एंड ग्रेडियंट हेडर, वो उसमें बड़ी अच्छी बनाई है। अब कहता है कि कॉपी, ठीक है, ये कमांड कर्सर में डाल कर रहा है, अपनी जेमिनी की एपीआई लगाओ, ठीक है, कौन जेमिनी, अब ये स्टूडियो बता रहा है ना मुझे, वो भी इसने भी वही लिंक बताया, इसने वही लिंक बताया, ठीक है, ओके। अब इस तरह उसको इंस्टॉल कर लिया मैंने, अब इस तरह चलाना है। अब कोई भी फाइल है जिसमें स्ट्रीमलीट का कोड है, आपने उसमें उसको चलाना है तो हमें सिर्फ स्टार्ट में लिखना है स्ट्रीमलीट रन, और आगे उस ऐप का नेम, उस फाइल का नेम, ठीक है। अभी देखो उसने मेरे लिए कितना कोड लिख दिया है, ठीक है ना, कोड मेरे लिए कितना 150 लाइन का कोड लिख दिया 155। अब ये देखो उसने कितनी प्यारी बना दी है, समझाना चाहिए ना। यार अभी भी चुप नहीं कर रहे आप लोग, देख लेते हैं भाई क्या इशू है इसमें। इसे कहते हैं भाई मैं ये बिल्कुल ले रहा हूँ, करते हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। अब समझ आ गया ना कि वेबसाइट कैसे बनानी है। मैंने आपके सामने 1 घंटे में 2 प्रोजेक्ट बना दिए, तो आप लोगों को भी एक एटलीस्ट 1 घंटे में एक प्रोजेक्ट बनाओ ना। आज जाके ये दोनों एजेंट ट्राई करो आप लोग, ठीक है, ओके, जो मर्जी जो दिल करता है करो, लेकिन कुछ बनाओ सही, किसी भी तरह की वेबसाइट बनाओ। पहले ये दोनों ट्राई करो, फिर उसके बाद आपको माइंड में खुद ही आइडिया आएगा, ठीक है। पहले ये दोनों बना कर ट्राई करो, ओके।
कर्सर, ये इसको क्लिक करना है, ठीक है, इसको क्लिक करना है। तो पता नहीं इंटरनेट का इशू है शायद, तो चल नहीं रहा। शायद ये था। अब ये कर्सर की नहीं जरूरत है, अब टर्मिनल में इसे कमांड दूंगी, ये मेरे लिए कोड लिख देगा, इसे प्लाट कहते हैं, ठीक है। एक ये कर्सर है ना, एक आप एंटी ग्रेविटी भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने बताया था ना आपको एंटी ग्रेविटी, वो भी कर्सर जैसा है। उसे जब इस तरह का प्रॉम्प्ट दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, कोड लिख देगा। एंटी ग्रेविटी कर्सर से ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वो फ्री भी है। ये मेरे लिए पेड है मेरे पास, तो एंटी ग्रेविटी फ्री में भी इस तरह का कोड करेगा, ओके। क्या VS कोड में यही नहीं है ना, ठीक है, इसको क्लोज करके दोबारा दिखाते हैं क्या है। मतलब हमारी हमारी वेबसाइट खोल सकता है क्या, अभी किसी को हमारी वेबसाइट देखने को देख सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। चैट से पूछना कि स्ट्रीमलीड के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करना है, अब वो वन बाय वन गाइड करेगा, ठीक है। उनको इश्यू आ रहा है तो वो सोल्व कर रहा है, इसे कहते हैं कि अब मैं इश्यू कर रहा हूँ, चैट को दे सकता हूँ, चैट से पता नहीं चलेगा, उसे नहीं पता कि हमारा कोड, हमारी फाइल में कोड फोल्डर में कोड क्या है। लेकिन ये क्लाउड एंटी या कर्सर मार के फाइल बना भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कोड ऊपर भी लेते हैं। From this folder after running. चलिए शुरू कर दो उसको।
अब क्या करते हैं, ठीक है, अपन चल रहा है। अभी से कहूंगा कि अभी ये तो कह नहीं सकता कि वो करप्ट है, चलो देखते हैं क्या कहता है। ओ, ठीक है, उसका भी पता होगा उसे। अभी नियम मशहूर है ना जो ज्यादा, वो है शबाशी, कोई और भी हो सकता है, हमारी क्लास में कोई शबाशी बैठा हो। देखो बता रहा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, फाउंडर ऑफ पीटीआई, क्रिकेट लेजेंड, ठीक है, philanthropist, after turning on cricket he dedicated himself to philanthropic work, most notably establishing Shore Khana, ठीक है। Since his role from office, he has remained a very popular but controversial figure in Pakistani politics. अब ये चैट जीपीटी है कि आप करिए, ठीक है। दूसरा होगा ना, नाउ राइट कोड for me to inputs function in Python। और पाइथन में कोड लिख दी है, जिस तरह चैटजीपीटी वैसे काम कर रहा है, ऐसे ही है ना। अभी आपका स्टार्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट को ट्राई करो, ओके। और अभी जो आज का टास्क है ना आप लोगों का, आपने जाकर देखना है कि एक तो ये 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है, इस तरह के 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। और आप लोग इधर नोट कर लो क्या चीज है कि एक आ गया एपीआई की, और फ्री एपीआई की, ठीक है। ये तो जेमिनी फ्री एपीआई की लिख लो, फिर आपको फिर भी उसी पे ले जाएगा। ये हो गया। और स्ट्रीमलीट, ये फाइल को हमने पढ़ना है। अब ये सारी चीजें आप नोट कर लो, पढ़ के नहीं है, और ये आपको ये दोनों प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है।